1990 की दहाई में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाली लाखों दिलों की धड़कन श्रीदेवी की मौत की असल कहानी उनके शौहर बोनी कपूर ने उनकी मौत के 5 बरस बाद बयान की है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ये खूबसूरत अदाकारा 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने की वजह से हलाक हो गई थी। इनकी मौत उस वक्त हुई थी जब बोनी कपूर इंडिया से दुबई प्रवास करके उनसे मिलने के लिए गए थे और जैसे ही वो उनके रूम में एंटर हुए थे तो श्रीदेवी को मुर्दा हालत में पाया था। लेकिन बोनी कपूर ने अब श्रीदेवी की मौत के 5 बरस बाद उनकी मौत की असल वजह बयान की और तवील अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़ दी है। बोनी कपूर का कहना है कि लोग ये समझते हैं कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई है, लेकिन असल हकीकत तो ये है कि श्रीदेवी जो हैं वो खूबसूरत नज़र आने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी और अपने आप को परफेक्ट देखना चाहती थी। यही वजह है कि अपने आप को खूबसूरत देखने की ख्वाहिश में श्रीदेवी ने हद से ज़्यादा ना सिर्फ डाइटिंग शुरू की हुई थी बल्कि उन्होंने अपने ग़िज़ा से नमक को बाकायदा तौर पर माइनस कर दिया था। बोनी कपूर का कहना है कि श्रीदेवी ना तो नाश्ते में नमक लेती थी और ना ही किसी चीज़ में, हत्ता के सैलेड में भी नमक लेने से गुरेज किया करती थी, जिसकी वजह से श्रीदेवी का बीपी नॉर्मल नहीं रहता था और अक्सर तो ये बीपी इस कदर गिर जाता था कि बाज़ मौके पर तो श्रीदेवी कई मरतबा बेहोश भी हो चुकी थी। बोनी कपूर का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा श्रीदेवी को तंबीह की कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए कम अज़ कम थोड़ा सा नमक अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। बोनी कपूर का ये भी कहना है कि एक मरतबा श्रीदेवी के हवाले से नागार्जुन ने इंकशाफ किया कि श्रीदेवी उनकी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और शूटिंग के दौरान जब वो वक्फा लेकर वॉशरूम गई तो वहाँ पर बीपी डाउन होने की वजह से वॉशरूम में गिरकर बेहोश हो गई, जिसकी वजह से उनके सामने के 2 दांत टूट गए और उसे बाद में श्रीदेवी को नकली दांत लगवाना पड़े। बोनी कपूर ने इंकशाफ किया कि श्रीदेवी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी अपनी सेहत के हवाले से और चाहती थी कि वो जब भी स्क्रीन पर नज़र आए तो 1980 और 90 की तरह एक खूबसूरत दोशेज़ा दिखाई दे। जबकि एज फैक्टर तो ऐसा है कि आप जितनी चाहें कोशिशें कर ले, आखिर अपना रंग ज़रूर दिखाता है। श्रीदेवी जिनकी उम्र 2018 तक 55 बरस की हो चुकी थी और वो 2 जवान बेटियों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर की मां थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपना एज फैक्टर तस्लीम करने को तैयार ना थी और चाहती थी कि वो जब भी स्क्रीन पर नजर आए तो 90 की दहाई की तरह खूबसूरत 18 साल दोशेज़ा दिखाई दे। यही वजह है कि वो बाकायदगी से जिम जाया करती थी और अपना वजन 40 किलो से ऊपर नहीं होने देती थी। इसके साथ साथ वो अपनी डाइट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी और जो भी ऐसा आंसर जिसकी वजह से उन्हें शुबा हो कि उनके वज़न में मामूली सा भी इजाफा हो जाए, वो चीज़ अपने खाने से हमेशा के लिए माइनस कर देती थी। बोनी कपूर का कहना है कि लोग तो ये समझते हैं कि श्रीदेवी की मौत जो है वो बाथटब में डूबने की वजह से हुई है, लेकिन बोनी कपूर का कहना है कि श्रीदेवी की मौत की असल वजह अपनी ज़िंदगी से नमक का अंसर हमेशा हमेशा के लिए माइनस करना था। बोनी कपूर का कहना है कि नमक का मुस्तकिल गुरेज जो है जिसकी वजह से श्रीदेवी का दुबई होटल में 24 फरवरी 2018 में भी बीपी डाउन हो गया था। यही वजह है कि जब वो बात लेने के लिए वॉशरूम गई तो अपना जो कॉन्शियस था वो खो बैठी और जिसके बायस वो बाथटब में ही डूबकर हलाक हो गई। बोनी कपूर का कहना है कि श्रीदेवी की मौत के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ट्रोल किया गया और यहाँ तक कि दुबई पुलिस की जानिब से उन्हें 48 घंटे तक मुख्तलिफ आजमाइशी टेस्ट से गुजारा गया, जिसमें झूठ बोलने वाला टेस्ट भी शामिल था और मुख्तलिफ टेस्ट करके उनको जांचा गया कि कहीं उनका कोई हाथ तो श्रीदेवी की मौत में दिखाई नहीं देता। लेकिन बोनी कपूर ने ये इंकशाफ किया है कि वो 48 घंटे की तवील आजमा टेस्ट से गुजरने के बाद इस जो अफवाह से और इस इल्ज़ाम से बरी
गवाही हो गए कि श्रीदेवी की मौत में उनका कोई हाथ है। नाज़रीन, आपकी याद दहानी के लिए आपको बताते चलें कि 2018 यानी 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपनी फैमिली के साथ दुबई में अपने एक फैमिली फ्रेंड की शादी में शिरकत करने के लिए गई थी, जिसमें बोनी कपूर, जाह्नवी, खुशी कपूर और श्रीदेवी सब शामिल थे। लेकिन जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर, बोनी कपूर तो वापस इंडिया पहुंच गए थे, लेकिन श्रीदेवी जाह्नवी कपूर की बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए स्पेशली दुबई में स्टे कर गई थी और अभी वो दुबई में ही एक होटल में क़याम पजीर थी कि बोनी कपूर जो हैं वो सरप्राइज़ देने के लिए इंडिया से दुबई पहुंचे थे और उन्होंने श्रीदेवी को दुबई पहुंचकर कॉल की थी कि वो बहुत जल्द उनको लेने के लिए आने वाले हैं, लिहाजा वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर तैयार हो जाए। लिहाजा बोनी कपूर के सरप्राइजिंगली वहाँ पहुँचने पर श्रीदेवी खुशी से निहाल हुई और जल्दी जल्दी तैयारी के लिए वो वॉशरूम बात लेने के लिए गई, लेकिन बदकिस्मती से अपने हवास वो काबू में ना रख सकी और उनका बीपी डाउन हुआ और पहले तो ये खबर दी गई कि अचानक हार्ट अटैक की वजह से श्रीदेवी की मौत वाक़या हुई है, लेकिन बाद की तहकीकात ने यह साबित किया कि बाथटब में अपना जो हवास जो है वो श्रीदेवी कंट्रोल ना कर सकी, जिसकी वजह से वो पानी में डूबकर हलाक हो गई। श्रीदेवी से बोनी कपूर ने 1996 में शादी की थी और श्रीदेवी से शादी करने के लिए बोनी कपूर ने अपनी पहली अहलिया को तलाक दे दी थी, जिससे उनके 2 बच्चे भी थे। श्रीदेवी से शादी के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी के यहाँ 2 बेटियां पैदा हुई, जिनमें जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर शामिल हैं। जाह्नवी कपूर इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम और मकाम बना रही हैं, जबकि खुशी कपूर भी ज़ोया अख्तर की फिल्म के ज़रिए अपना डेब्यू देने वाली हैं। श्रीदेवी की मौत से पहले श्रीदेवी की जो बच्चियां थी जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर, वो बोनी कपूर की पहली अहलिया से मौजूद 2 बच्चों अर्जुन कपूर और उनकी बहन से मिला नहीं करती थीं। लेकिन श्रीदेवी की मौत के बाद इन बहन भाइयों का मिलाप हुआ और इस वक्त जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर अर्जुन कपूर को अपना भाई मानती हैं और उनके साथ हमेशा खुशगवार दिखाई देती हैं और ना सिर्फ उन्हें राखी बांधती हैं, बल्कि जो भी अहम इवेंट होते हैं, जो भी शादी की तकरीबात होती हैं, ये सब बहन भाई एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई देते हैं। जी नाज़रीन, श्रीदेवी के हवाले से बोनी कपूर के इंकशाफात जो कि उन्होंने 5 साल बाद किए हैं, आपकी क्या राय है इस हवाले से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जबकि आपको बताते चलें कि बोनी कपूर के इन इंकशाफात के बाद कई सेहत के माहिरीन ने बोनी कपूर के इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है कि नमक छोड़ने की वजह से किसी भी इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि नमक इंसानी ज़िंदगी के लिए अगरचे बहुत अहम है, लेकिन इतना अहम नहीं कि इसके छोड़ने से इंसान की डेथ हो जाए। जी नाज़रीन, बोनी कपूर का श्रीदेवी की मौत के हवाले से जो इंकशाफ है, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।